वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। स्टार्ट करें तो चलो आ जाते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया हुआ था वर्ड बिल्डिंग का, है ना। उसके पहले भी कुछ डिस्कशन किया था, लेकिन अभी जो रिसेंटली डिस्कशन किया था वर्ड बिल्डिंग का, वर्ड बिल्डिंग के हम लोगों ने 4 केसेस देखे थे और वो उसी लेक्चर में पूरा खत्म कर लिया था। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने वाले, और एक एकदम झांसू अंगार जबरदस्त फर्स्ट क्लास टकाटक कंसेप्ट आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, है ना। वो कंसेप्ट बेसिकली एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम करने से पहले हमारी जो हमेशा की आदत है, मैं वो कंसेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा और फिर फटाक से आ जाऊंगा प्रॉब्लम पे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें। अबे बोलो ना हाँ कि ना। अबे मैं सुन रहा हूं, बोलो हाँ या ना। हाँ चलो, वेरी गुड, थैंक यू। तो मैं आ जाता हूं। बोर्ड भी तो लेना पड़ेगा ना सर। लेता हूं ना, सुनते ही नहीं हो मेरी बात, है ना। ये आ गया बोर्ड आपके सामने। अब मुझे जो आप लोगों को कंसेप्ट बताना था वो कंसेप्ट कुछ ऐसा था। कैसा था? ऐसा था। कंसेप्ट है, ये मैं 2 अल्फाबेट ले रहा हूं, ए ए ये 2 अल्फाबेट है और इन 2 अल्फाबेट को हमें अरेंज करना है 2 प्लेसेस पे। 2 अल्फाबेट है और 2 प्लेसेस पे अरेंज करना है। अब आप ही बताओ, 2 अल्फाबेट 2 प्लेसेस पे कैसे अरेंज होंगे? कितने प्लेसेस है? 2। और अल्फाबेट कितने हैं? 2। नॉर्मली अगर हम देखें तो 2 अल्फाबेट 2 प्लेसेस पे अरेंज करने के लिए 2p2, है ना। 2p2 यानी क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल, यानी आंसर क्या आएगा? 2, है ना। 2 वे आएंगे ना, अरे हाँ या ना, है ना। अब ये 2 वे कैसे, वो हम यहां पे देखते हैं, है ना। बहुत जबरदस्त बात है। ये ए एक रास्ता और दूसरा रास्ता देखो कैसे, देखना पूरा ध्यान से। ये इधर वाला ए आ गया इधर और ये इधर वाला ए आ गया इधर। अब बताओ मुझे, है ना, ये क्रॉस को मिटा देता हूं, है ना। अब बताओ, ये इसको थोड़ा दूर दूर लिख दिया मैंने, थोड़ा पास लिख देता हूं, है ना। पास पास, हम तुम हो पास पास। अब बताओ मुझे, ये ए और ये ये दोनों सेम है या अलग अलग है? सर ये ए तो ये वैसे तो अलग अलग है, लेकिन दोनों लगभग एक ही है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलने चाह रहा हूं? अगर मैं अरेंजमेंट वाइज देखूं तो ये और ये 2 अलग अलग नहीं, ये दोनों ए ही है। सर अगर आप लेटर ए बी रखते थे तो ये 2 हो सकते थे सर, ए बी और बी ए, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर लेटर ए है तो हम ये इसको पहले वाले को भी ए लिखेंगे और जो दूसरा रास्ता है जिसमें दूसरा ए सामने और पहला ए पीछे, उसको भी हम क्या लिखेंगे? ए। तो ये एक्चुअल में वे 2 है, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसको एक ही वे में आइडेंटिफाई कर सकते सर, है ना, क्योंकि अल्फाबेट से सेम है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ए बी अगर है तो उसको हम लोग कैसा लिखते हैं? ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। लेकिन ए अगर है तो इसके 2 वेज क्या रहेंगे? ये भी ए हो गया और इसको भी कैसे लिखूंगा मैं? ए ही लिखूंगा। ये अलग है ही नहीं, है ना। ये दोनों के दोनों कैसे है? सेम ही। तो दोस्तों मुझे अल्टीमेटली यही बताना था इसमें कि ये जो ए के 2 अरेंजमेंट देख रहे, ए और ये ये 2 नहीं, ये एक ही अरेंजमेंट है ना। लेकिन अगर मैं परम्यूटेशन के रूल्स के हिसाब से चलूं तो परम्यूटेशन के रूल क्या बोलते हैं मुझे? कितने अल्फाबेट है? 2। मुझे नंबर ऑफ वेज निकालने का है। कितने प्लेसेस है? 2। 2p2 यानी के 2 फैक्टोरियल,
है ना। और 2 फैक्टोरियल यानी आंसर क्या है 2। यानी अगर मैं परम्यूटेशन के रूल के हिसाब से चलूं तो ये मुझे आंसर क्या देने वाला है 2, जो कि सही नहीं है। एक्चुअल में ये ए 2 नहीं है, 2 रास्ते नहीं है ना। ये दोनों का दोनों एक ही है, ये एक ही है, एक ही आंसर आना चाहिए। लेकिन मैं परम्यूटेशन के रूल्स के हिसाब से चलूं तो ये आंसर दे रहा है 2, है ना। ये है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन परम्यूटेशन के अंदर ही जो हमें बताया गया है वो ऐसा कि ये ए और ए कितने हैं, 2 अल्फाबेट है, सेम है ना, और 2 प्लेसेस है। तो आपको रूल्स के हिसाब से 2p2 तो लिखना ही पड़ेगा, 2 अल्फाबेट है और 2 प्लेसेस है ना। 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल। लेकिन इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? जो भी अल्फाबेट जितने बार रिपीट हुआ उससे डिवाइड करो। यहां कौन सा अल्फाबेट रिपीट हुआ? ए। कितने बार रिपीट हुआ? 2 बार। तो डिवाइड करो 2 फैक्टोरियल से, है ना। यानी आंसर क्या आ रहा? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? 1। और वे एक ही है ना। ये बात है। यानी सर, यानी ऐसा, मैं अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं BAA। कितने अल्फाबेट है इसमें? 3, है ना। तो मैं नॉर्मली आंसर निकालूं 3 अल्फाबेट को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के लिए, आंसर क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें ए रिपीट हो रहा है 2 बार, है ना। तो जो भी अल्फाबेट जितने भी बार रिपीट हो रहा है उससे मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, है ना। 2 फैक्टोरियल, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल। अगर यही ए 3 बार रिपीट होता था तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करता था, है ना। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी आंसर क्या आएगा? 3। और देखना, एक्चुअली आप निकालने भी जाएंगे तो 3 ही रास्ते मिलेंगे। ये एक रास्ता BAA, दूसरा रास्ता AAB, और तीसरा रास्ता ABA। इसके अलावा और कोई रास्ता आ ही नहीं सकता। आप निकाल के देख लीजिए। और हमने हमारे वे से आंसर निकाला, वो भी बराबर कितना आया हुआ है? 3। समझ में आया क्या दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूं, है ना। यही तो खास है सर। ये तो आपने सोच समझ के बराबर 2-4 वही क्वेश्चन लिए जो बराबर आ जाते हैं। सर अलग वाला क्वेश्चन लो सर, है ना, अलग वाला क्वेश्चन, है ना। PAPCD कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 अल्फाबेट को कैसे अरेंज करेंगे? 5P5 यानी, है ना, 5 अल्फाबेट 5 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे 5P5। लेकिन इन पांचों में से P रिपीट हो रहा है 2 बार, तो मैं डिवाइड कैसे करूंगा? 2 फैक्टोरियल से। 5P5 यानी कितना हो जाएगा? 125 फैक्टोरियल यानी 120, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, यानी आंसर क्या आएगा? 60। अगर इसको अरेंज भी करो तो ये तो मैंने ऐसे ही ले लिए, कोई ऐसे फिक्स ऐसा मीनिंग निकले ऐसा मैंने देखा भी नहीं। लेकिन ये आंसर यही निकलेगा दोस्तों, आप निकाल के देख लीजिए, है ना। तो ये खास बात मुझे आप लोगों को बताना था, है ना। और ये हमने डिस्कस जो कर लिया, अभी कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, है ना। आप एक बार इसको पॉज करके वापस से समझ भी सकते हो। पूरा अभी तक जितना हम लोगों ने देखा, है ना, 7-8 मिनट जितना भी पढ़ा, इसको वापस बैक जाके पूरा का पूरा अच्छे से देख भी सकते हो। लेकिन ये कंसेप्ट है, छोटा सा है, आसान है, कोई डिफिकल्ट वाला भी नहीं है। लेकिन अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम। मैंने पर्पसफुली पता है क्या लिख के रखा, देखो मैं कितना अच्छा हूं ना, है ना, कितना ध्यान रखता हूं आपका। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने लिख के रखा है। आप वीडियो को पॉज करके बिंदास लिख सकते हो। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, पूरा फंडा जब तक क्लियर नहीं होता। और ये अब क्या है, फंडा क्लियर हो गया। इनफैक्ट आपने जो कंसेप्ट पढ़ा और उसके बाद में यहां आए तभी आप लोगों का फंडा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। चलो आ जाते हैं दोस्तों। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विथ भारत? कितने अलग अलग वर्ड आप फॉर्म कर सकते हो भारत से? हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विद बी एंड एंड विथ टी? इनमें से कितने बिगिन हो रहे हैं बी से और एंड हो रहे हैं टी से? अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अंगार चीज है ना। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। पहला क्वेश्चन देखो क्या है,
हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड भारत, कितने अलग अलग नंबर ऑफ वे से आप भारत को लिख सकते हो, है ना, कितने, ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज, वो जो नंबर ऑफ वे आपने निकाले थे टोटल अरेंजमेंट करने के, उनमें से है ना, ऐसे कितने वे हैं जो जिन वेज की शुरुआत बी से होगी और एंड टी से होगा। अगर मैं बी और टी को फिक्स कर दूंगा तो बीच में के ही 4 अल्फाबेट जो है ना, उन्हीं के अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। ये दूसरा क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसमें तीसरा सब क्वेश्चन भी है। इन हाउ मेनी ऑफ दीज, इनमें से है ना ऐसे कितने वे हैं जिसमें बी और एच साथ में ऑकर होते नहीं हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज बी एंड एच नेवर ऑकर टुगेदर, इनमें से बी और एच साथ में आने वाले नहीं हैं। ऐसे कितने वे हैं? कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ क्लिक हुआ क्या? यस 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 यस, आप लोगों को क्लिक हो गया दोस्तों, आप लोगों को क्लिक हो गया, और मैं यही चाहता था, है ना। आप लोगों को रिकॉल हो गया होगा, क्या रिकॉल हो गया होगा? टाइप 1, द वेरी फर्स्ट परम्यूटेशन में जो सबसे पहले हम लोगों ने थोड़े से टाइप देख के सीधा आ गए टाइप 1, उसी में हम लोगों ने बोला था, याद होगा तो मैथ्स वाला पेपर था और मैथ्स वाला क्वेश्चन था, और 2 मैथ्स कैंडिडेट नेवर कम टुगेदर, ऐसा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है ना। वही लॉजिक यहां पे लगाना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ थिंग्स नॉट टू अकर टुगेदर आर 2, बी और एच ये 2 ही है जो साथ में आने वाले नहीं है, और वो कितने? 2 ही है, वो मोर देन 2 नहीं है ना। तो ऐसे एक ही क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है। चलो पहला वाला तो बड़ा आसान है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड भारत, भारत से कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ, है ना, मैं क्यों बताऊं, है ना, आपने बताना चाहिए। आप लोगों का ये फंडा बड़ा क्लियर है। सर कितना सिंपल है सर, देखो ना, BHARAT कुल मिला के कितने हैं, है ना, 6 अल्फाबेट है और 6 प्लेसेस है। थोड़ा प्रॉपरली लिखता हूं दोस्तों, 6 अल्फाबेट है और 6 प्लेसेस है सर। 6 अल्फाबेट को 6 प्लेसेस पे कितने नंबर ऑफ वे से लिख सकते हैं? 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल। सिंपल सर। अरे मेरे प्यारे क्लासवासियों, थोड़ा सा ध्यान तो दे दो, तनिक ध्यान दो। यहां पे ये जो ए है और ये जो ए है वो कैसा है? सेम है ना। और अगर चीजें सेम हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय, कितने बार आया हुआ है ए? 2 बार, तो मैं डिवाइड कैसे करूंगा? 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना? हाँ सर, अभी तो देखा था ना सर, बस मैं वही तो बात कर रहा था यार, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था। आप मेरी बात सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, है ना, मेरे को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, ऐसा ही चाहिए, है ना। अच्छे, है ना, वो बोलते हैं ना, चंदन के जंगल में चंदन के लकड़े की कदर नहीं रहती, ऐसी बात है ना। मेरे जैसे भोले भाले इंसान की आपको कतई कदर नहीं है, सब के सब आप एक नंबर के लुच्चे लफंगे हो, है ना। 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल यानी 720 अपॉन 2, यानी आंसर में मैं लिखूं तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 360 वेज। सही है या गलत है दोस्तों? आप ही मुझे बताओ, यू जस्ट टेल मी, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इट्स वेरी करेक्ट सर, थैंक यू। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, यही अपेक्षा थी, है ना। सेकंड, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन भी है मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना। इन हाउ मेनी ऑफ दीज, है ना, कितने इनमें से ऐसे वे, इन 360 में से ऐसे कितने वे हैं जिनकी शुरुआत बी से हो रही है और वो खत्म टी से हो रहा है? अब आप ही बताओ मुझे, कुल मिला के कितने हैं? BHARAT, इसको अरेंज करने का है।
6 प्लेसेस पे, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसमें भी अरेंजमेंट में हमको एक बात फिक्स कर दिया, बी से ही शुरुआत होगी और एन टी से ही होगा, तो बी खत्म हो गया, इसकी प्लेस फिक्स हो गई है, और टी ये भी खत्म हो गया, इसकी भी प्लेस फिक्स हो चुकी है। यानी अब हमारे पास में, आप ही बताओ मेरे प्यारे क्लासवासियों, है कितने अल्फाबेट, कितने हैं 4, और प्लेसेस भी कितने हैं 4। 4 अल्फाबेट पे 4 प्लेसेस पे 4 अल्फाबेट कितने नंबर ऑफ वेज से आएंगे? नंबर ऑफ वेज 4 अल्फाबेट 4p4, है ना। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, है ना, 4p4, ठीक है। 4 अल्फाबेट 4 प्लेसेस पे 4p4 नंबर ऑफ वेज से आएंगे। सर वापस आप भूल रहे हो सर इसमें ए कितने बार है? 2 बार। अगर ये ए 2 बार है ना सर, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा इसको? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। तो ये 4p4 यानी के 4 फैक्टोरियल, यानी के ये मैं यहीं पे लिखूं क्या? यानी ये रहेगा 24 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2। अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा? 12 वेज। कुछ ध्यान में आया क्या मित्रों? है ना। अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 12। सर इसमें थर्ड वे भी तो था। थर्ड वे सिर्फ था नहीं, खतरनाक वे है। आप लोगों को याद होगा, इसमें बोला है कि बताओ इसमें ऐसे कितने वे हैं जिसमें बी और एच साथ में ऑकर होने वाला नहीं है, है ना। इन हाउ मेनी ऑफ दीज बी एंड एच नेवर कम टुगेदर। हम उल्टी बात करेंगे, है ना। हम बात करेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच बी एंड एच ऑकर टुगेदर। मैं पहले लिख लेता हूं बी एच, है ना, BHARAT, ये अल्फाबेट है और ये उसके प्लेसेस 1 2 3 4 5 6। अब B और H साथ में आने वाले नहीं हैं, लेकिन हमने क्या बोला? B और H साथ में आने वाला है। B और H साथ ही में आने वाला है ना। अगर ये एक यूनिट हो गया तो ये एक प्लेस, 2 3 4 5 प्लेसेस, और B और H ये अगर एक यूनिट हो गया तो फिर ये ARAT 4 और ये BH 1 यानी 5। अब आप ही बताओ नंबर ऑफ वेज कैसे आ जाएंगे? नंबर ऑफ वेज मैं यहां थोड़ा सा रिमार्क भी लिखूंगा साथ में। नंबर ऑफ वेज व्हेन B and H occur together, B and H साथ में आएंगे। अब आप ही बताओ, है ना, 5p5 वैसे तो 6 है, लेकिन B और H को एक यूनिट बोल दिया तो ये हो जाएगा 5p5, है ना। एंड अब B और H ये अपने आप में 2 अल्फाबेट है, और ये भले ही ये एक यूनिट है, लेकिन एक ही यूनिट में BH भी आ सकता है और HB भी आ सकता है। यानी 2 प्लेसेस पे 2 अल्फाबेट कैसे अरेंज होंगे? 2p2 अपॉन, है ना। ये वापस पूरा अगर मैं देखूं तो BHARAT में BH तो साथ में आने वाला है, लेकिन ARA इसमें AA कितने बार आ रहा है? 2 बार। और क्योंकि AA 2 बार आ रहा है तो हमको, है ना, जो हमने आज जो कंसेप्ट देखा उस हिसाब से अगर सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहा है 2 बार तो मुझे कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 फैक्टोरियल। अगर ये A 3 बार रिपीट होता था तो मैं कैसे डिवाइड करता था? 3 फैक्टोरियल। अगर ये A 5 बार रिपीट होता था 4 बार तो मैं उस रिस्पेक्टिव नंबर से डिवाइड करता था। अब इसमें आप ही देखिएगा, ये 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैंसल, यानी
अल्टीमेटली ये है क्या, सिर्फ 5p5 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ जाएगा 120 वेज। लेकिन ये हमको निकालने के लिए बोला है ही नहीं, हमको क्या निकालने के लिए बोला है ना, ऐसे वे बताइए जिसमें b और h साथ में आने वाले नहीं है। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज in which B and H never occur together, है ना, B और H साथ में आने वाले नहीं हैं। इस ये कौन से रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच B and H occur together, B and H occur together। टोटल नंबर ऑफ वेज जो प्लेन देखा था वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो हम फिर से निकालने वाले नहीं है। 360 टोटल नंबर ऑफ वेज है 360। इसमें से B एंड H है ना ऑकर टुगेदर के वेज अभी हम लोगों ने निकाले 120। 360 में से 120 गए तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे दोस्तों, 240। यही है हमारा आंसर। दोस्तों भाई और बहनों समझ में आया क्या, बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर हमको समझ में आ गया, है ना। अगर फिर भी दिक्कत गई तो आप वापस से देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने डबल देखा हुआ है, रिपीटेड सेम अल्फाबेट रिपीटेडली आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करना है ये पहले बार हमने देखा। इसके पहले हमने डिजिट्स में भी देखा नहीं था, और इनफैक्ट डिजिट में भी आ रहे हैं तो भी आपको सेम ऐसा ही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं सेम चीज को देखने के लिए। आगे अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वेल दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया, आपका समय बच जाना चाहिए था, इसी पर्पज से मैंने पहले क्वेश्चन लिख लिया। चलो देखते हैं, समझते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, बताए कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं आर्टिकल इस, है ना, इससे, जब व्हेन AIE ऑकर टुगेदर, जब इसमें से AIE कैसा आएगा, साथ ही में आएगा। AIE ऑकर टुगेदर साथ ही में आएगा। सर सिंपल है ना सर, AI को एक यूनिट बना देंगे, है ना, और जो बचे हुए अल्फाबेट जितने भी रहेंगे उसके परम्यूटेशंस निकाल लेंगे, और AIE को जो एक यूनिट बनाया सर इसके अंदर वालों की भी परम्यूटेशन निकाल लेंगे। सर हमको समझ में आ गया सर। अरे वाह, यही तो मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग चले, है ना। और बहुत अंगार टॉपिक है, बड़ा मजा आता है इसमें, सही में बहुत मजा आता है ना। ऑकर टुगेदर व्हेन ए, अब पहला क्या बोला हमको, व्हेन AIE ऑकर टुगेदर। दूसरा क्या बोला, ये दूसरा वाला बहुत आपका दिमाग खराब करने वाला है, मुझे बहुत फोन कॉल आएंगे, है ना। बहुत मस्त समझना इसको, व्हेन AIE नेवर ऑकर टुगेदर। इसको मैं अभी क्वेश्चन में डिस्कस ही नहीं करता, सॉल्यूशन में डिस्कस करूंगा, बहुत ही अंगार है। व्हेन AIE नेवर ऑकर टुगेदर, सर ये कौन सा खास है सर, वो टाइप 1 और टाइप 2 देखा था ना सर, वैसा ही तो है। टाइप 2 में और इसमें बड़ा फर्क है, बहुत गजब का फर्क है ना सर। टाइप 2 कौन सा, जिनको ध्यान में नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, है ना, जिनको नहीं सभी को ये दिक्कत जा रहा होगा, तो मस्त पन्ने पलटाओ, टाइप 2 देखो, या वो लेक्चर देख लो जिसमें टाइप 2 था, और वो प्ले करके बाकायदा देख लो, है ना, और फिर इसके ऊपर आना। देखो बात ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बात ये है कि इसका कंसेप्ट पूरी तरह से हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। टाइप 2 और ये जो सेकंड वाला है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, देखना।
और व्हेन AIE ऑकर एट ऑड प्लेसेस, ये ठीक है, ये नॉर्मल है, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस वो तो हमको अच्छे से आ जाता। तो पहले सबसे पहला वाला देखते हैं, नंबर 1, व्हेन AIE occur together, when AIE occur together, ठीक है। चलो देख लेते हैं सर कैसे। अरे सब आसान है, यू नीड नॉट टू वरी, है ना। चलो ऐसे देखो, ARTICLE आर्टिकल, है ना। कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस है। क्या बोला हुआ है सबसे पहला, व्हेन AIE ऑकर टुगेदर, लो बंच बना लो, A I और E, कौन कौन खत्म हो गया इसमें से, A खत्म हो गया, I खत्म हो गया, E खत्म हो गया, है ना। ये AIE को हमने बना लिया एक यूनिट। अगर हमने इसको एक यूनिट बना लिया तो ये एक यूनिट 2 3 4 5, अब आप ही बताओ नंबर ऑफ वेज, 5 प्लेसेस पे 5 अल्फाबेट कैसे अरेंज होंगे, 5p5 एंड, है ना। ये जो 3 आपको दिख रहे हैं एक यूनिट, ये भी तो आपस में अरेंज होंगे ना, हाँ या ना, अरे बोलो ना, हाँ, है ना। तो ये 3 प्लेसेस पे 3 अल्फाबेट 3p3 से अरेंज होंगे। देखो तो कोई एक ही अल्फाबेट एक से ज्यादा बार आया हुआ है क्या, है ना। देख लो, अगर रहता था तो डिवाइडेड बाय, है ना, 2 बार आता था तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसा भी हम लोग करते थे। चाहे इधर 2 रहते थे तो भी, इधर 2 रहते थे तो भी, एक इधर और एक इधर ऐसा भी रहता था तो भी हम डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल जरूर करते थे। समझ में आ रहा है ना, है ना। तो लेकिन सर इसके अंदर तो कोई रिपीट हुआ नहीं, तो ज्यादा बड़ी झंझट है ही नहीं। अब 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल यानी 120, 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल यानी 6, है ना। और 120 इंटू 6 यानी 720 वेज। मैंने पर्पसफुली थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिया, है ना, ताकि वो एक पेज में, एक पीडीएफ में सब बराबर आ जावे। ये देखा था नंबर 1। नंबर 2 में क्या बोला, है ना, व्हेन AIE ऑकर टुगेदर हो गया था 1, व्हेन AIE नेवर ऑकर टुगेदर, ये बहुत गजब बात है ना। when AIE never occur together। अब मैं जो जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। मैं आपको रिकॉल कर देता हूं टाइप 2, है ना। टाइप 2 में हम लोगों ने कुछ बॉयज और गर्ल्स वाला प्रॉब्लम देखा था। 5 बॉयज थे और 3 गर्ल्स थे। मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा, कम ज्यादा रह सकता, लेकिन मैं कंसेप्ट बराबर बता दूंगा आप लोगों को। 5 बॉयज थे और 3 गर्ल्स थे, और बोला था कोई भी 3 गर्ल जो थे, इन तीनों गर्ल में से कोई भी, ध्यान देना, तीनों गर्ल में से कोई भी 2 गर्ल साथ में नहीं आ सकते। तीनों गर्ल में से कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं आ सकते। समझ में आया क्या? तीनों गर्ल में से कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं आ सकते, है ना। यानी G1, G2, G3 ये 3 गर्ल है और 5 बॉयज है, B1, B2, B3, B4 और B5, ये 5 बॉयज थे। तो कोई भी 2 गर्ल साथ में नहीं आ सकते। G1, G2 भी साथ में नहीं आ सकते, G2, G3 भी साथ में नहीं आ सकते, G1, G3 भी साथ में नहीं आ सकते। इसी के लिए कोई भी 2 लोग साथ में नहीं आ सकते हैं, है ना। 3 में से कोई भी 2 लोग साथ में नहीं आ सकते। इसके लिए हमने अरेंजमेंट कैसा किया था, B1, B2, B3, B4, B5, है ना, 5 बॉयज है। और
कोई भी दो गर्ल्स साथ में नहीं आ सकते, तो हमने ये प्लेसेस रखे थे गर्ल्स के लिए, ये प्लेसेस रखे थे गर्ल्स के लिए, बराबर बॉयज को बीच में लेके आ गए थे। टाइप 2 का प्रॉब्लम रिकॉल कीजिएगा आप, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा था, काहे के अंदर देखा था ये, है ना, ये हम लोगों ने देखा हुआ था टाइप 2 के अंदर। लेकिन ध्यान रहे, ये AIE की वो बात नहीं है आर्टिकल में AIE की। इसने क्या बोला हुआ है, व्हेन AIE ये तीनों साथ में नहीं आने चाहिए। AI साथ में आया तो चलेगा, IE साथ में आया तो चलेगा, AE साथ में आया तो चलेगा, कोई भी दो साथ में आ सकते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों साथ में नहीं आ सकते। देयर इज अ क्वाइट एक छोटा सा डिफरेंस है टाइप 2 में हमने जो देखा था और ये जो क्वेश्चन देखा, इसमें जो साथ में आने वाले नहीं है वो तीन दिए हुए AIE, और वहां पे क्या बोला था, व्हेन नंबर ऑफ थिंग्स नॉट टू ऑकर टुगेदर आर मोर देन 2, है ना। यानी जो तीन चीजें थी, तीन गर्ल्स थे जो साथ में नहीं आ सकते, तो इसमें बोला था कोई भी दो गर्ल साथ में नहीं आ सकती। ये डिफरेंस है टाइप 2 और ये। मैं चाहूंगा कि ये फंडा देखने के पहले, ये सुनने के पहले आपने टाइप 2 एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए, और फिर, है ना। तो ये खास बात है दोस्तों, बहुत जबरदस्त बात है ना। पढ़ने के बाद में भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा और कहीं तो भी समझ में नहीं आया, लेकिन आप अपने आप को सेटिस्फाई जरूर करना, सच्ची बोल रहा हूं, है ना। अपना फंडा मस्त क्लियर हो जाएगा, फिर अपने को ही अच्छा लगेगा, है ना। तो चलो, व्हेन AIE नेवर ऑकर टुगेदर, तो अब आर्टिकल में लिख लेता हूं, ये लिख लिया आर्टिकल। अब लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोगों ने लिख लिया, है ना। अब बोला हुआ है AIE नेवर ऑकर टुगेदर, तो पहले तो मैं बोलूंगा कि AIE, है ना, साथ में ही आएगा, साथ में आएगा तो वो वे कितने बने, 720। तो मैं बोलता हूं नंबर ऑफ वेज, ये इसकी भी जरूरत नहीं है अभी यहां पे, है ना। नंबर ऑफ वेज व्हेन AIE नेवर कम टुगेदर, is equals to number of ways when AIE never come together is equals to total number of ways minus number of ways in which AIE occur together, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, आर्टिकल ARTICLE 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट है, 7 अल्फाबेट 7 प्लेसेस पे कितने नंबर ऑफ वेज से आएंगे, 7p7, कोई भी उसमें से रिपीटेड नहीं है। माइनस जिसमें AIE साथ में आने वाला है वो तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, 720, यानी ये 5040, 7p7 यानी 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल का आंसर आता है 5040, इसमें से 720 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा, है ना, 5040 माइनस 720, अल्टीमेटली 4320 वेज, 4320 वेज, यही रहेगा हमारा आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हेन AIE नेवर ऑकर टुगेदर, बहुत अच्छा है ये सेकेंड। थर्ड,
दोस्तों एक ही स्लाइड में ले लेता हूं तीनों, मुझे पता है वो स्लाइड थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, बट ठीक है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। एक ही पेज पे आ जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा देखने में। अब थर्ड इसमें से है ना, क्या था, ऑकर ओनली एट ऑड प्लेसेस, है ना, व्हेन AIE occur only at odd places। ठीक है, तो अब हमको इसमें बनाना पड़ेगा, है ना। तो ARTICLE आर्टिकल, है ना, और इसके प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑड, ये मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं, ऑड, है ना, ये ऑड 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 ऑड, ये इवन इवन इवन, है ना। क्या बोला, बोला ये नंबर ऑफ वेज, बोला ये है कि AIE ऑकर एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस कितने हैं, 4, प्लेसेस ज्यादा है तो प्लेसेस ऊपर, और AIE 3 ही है तो 4P3, एंड अब कुल मिला के 7 प्लेसेस थे, 7 में से 3 प्लेसेस गए, बचे कितने प्लेसेस, 4, है ना, और अल्फाबेट भी कितने बचेंगे, 4, कुल मिला के 3 और 4 ऐसे 7, यानी अल्टीमेट आंसर 4P3 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 4P4 यानी कि 4 फैक्टोरियल, 24 इंटू 24 576, है ना। तो यही हुआ हमारा आंसर। अरे बोलो दोस्तों हाँ या ना, जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ है हमारा आंसर। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया इसके अंदर, है ना। अब और बहुत सारे, अब हमने ये फंडा भी देख लिया और ये क्वेश्चन भी देख लिया, अब हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। चलो दोस्तों, आज का लेक्चर मैं इसी जगह पे, इसी मोमेंट पे खत्म कर, ये नोट्स आपको इस लेक्चर के साथ में मिल जाएगी, आगे देखेंगे और सारे लेक्चर, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।